वहाँ पे से बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि एक्सेस फ्यूचर है क्या चीज़, चला कौन रहा है, और क्या खाली मुनीब भाई बैठे हुए हैं जो कि अप्लाई कर रहे होते हैं बच्चों का, जो बच्चा आता है मुनीब भाई उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है। मुनीब भाई की अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी टीम है और उस टीम में बहुत से वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, और उन्हीं प्रोफेशनल में से मैं आज आपकी मुलाकात एक से करवाने वाला हूँ जो कि मेरे साथ जर्मनी में ही है। मैंने जर्मनी आए भी काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट के ऑलरेडी एडमिशन इनके थ्रू प्रोसेस हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हुए हैं, फ्रांस, फिनलैंड, बेल्जियम। तो इनके क्या एक्सपीरियंस रहे, इनका खुद का क्या एक्सपीरियंस था जर्मनी का, एक्सेस फ्यूचर के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, तो सब चीज़ आप डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक केस किया था जिसका वीज़ा आया फ्रांस का, और विद इन 4 डेज वो वीज़ा रिसीव हुआ है। तो उसके हवाले से मैं पूछूंगी कि ऐसा क्या उन्होंने प्रोफाइल में चीज़ें शो की थी, इतना अच्छा और जल्दी जवाब आया है, और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जो थे, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं था। जो पहली दफ़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने पर विद इन 4 डेज अगर वीज़ा आ जाता है, तो हमसे पूछेंगे कि ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी उन स्टूडेंट को उन्होंने किस किस हवाले से गाइड किया था। तो कहीं में जाइएगा और हमारे साथ रहिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम इजाज़ भाई। वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो मेरे साथ इजाज़ भाई हैं जो कि एक्सेस फ्यूचर के एक बड़ा कोर मेंबर हैं और काफ़ी डिपार्टमेंट इन्होंने संभाले हुए हैं माशाल्लाह से। इजाज़ भाई पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा। मेरा नाम इजाज़ है। मैं पाकिस्तान में जेलम से हूँ और जर्मनी आए हुए मुझे 1 साल हो गया है। मेरी क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान से मैंने बैचलर्स किया हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी से, और अभी मैं इंगोलस्टाड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कर रहा हूँ ग्लोबल बिजनेस में। अभी मुनीब भाई से मेरी मुलाकात हुई है फ्रैंकफर्ट में। तो अभी हम फ्रैंकफर्ट में बैठे हुए हैं और इजाज़ को मैंने कहा था इंगोलस्टाड से स्पेशली आए हैं। तो मेरी जो अक्सर वीडियो शूट हो रही है उनमें इनका भी हाथ है बहुत बड़ा, हम काफ़ी टाइम हमें लग रहा है सब चीज़ें करते हैं। तो इजाज़ आप बताएं कि पहले एक्सेस फ्यूचर का आपको एक तो पता कैसे लगा, ज्वाइन करने का किस तरह आपको ख्याल आया कि चलो साथ। एक्सेस फ्यूचर को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। आपने एक स्टोरी लगाई थी फिनलैंड के हवाले से, आपकी कोई क्वेरी थी, मैंने बताया था कि मेरे भाई होते हैं वहाँ पे, कि क्वेरी को आंसर्स किया था मैंने। तो उसके बाद मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ था, आपने मुझे जॉब ऑफर की थी और एसेस फ्यूचर को ज्वाइन किया हुए मुझे 4 मंथ्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? टीम इन जनरल आपको कैसी लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। टीम काफ़ी अच्छी है, कोऑपरेटिव है, सबको अपनी अपनी नहीं है, यह कि टीम वर्क करते हैं। काफ़ी जो टीम है वो क्वालिफाइड है, समझती है एक दूसरे को और कोऑपरेट करती है। स्पेशली जो हमारे टीम लीड हैं सर मुश्तबा, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं टीम को देता हूँ कि अभी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह वो इनका एक्सपीरियंस भी हो चुका है, क्वालिफाइड भी है, और आई थिंक मोर देन 650 प्लस उन्होंने सक्सेसफुल केसेस किए हैं, वीज़ाज आए हैं लोगों के। जर्मनी में इजाज़ जब से आया है मेरा ख्याल है कि हर दूसरा बंदा मिल चुका है मुझे यहाँ पे, उनमें से काफ़ी एक्सेस फ्यूचर के थ्रू आए थे यहाँ पे। इसी तरह साथ साथ बेल्जियम में काफ़ी लोग जा रहे हैं हमारे थ्रू, फ्रांस में जा रहे हैं, फिनलैंड में बहुत से लोग जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल यूरोप में ही हमारा जो सर्कल है वो वाइड होता जा रहा है। और रीज़न मुझसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि टीम एफर्ट बहुत ज़्यादा होती है, और आप लोगों के भी बड़ी स्टूडेंट्स भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल भी होते हैं उनके, लेकिन कई दफ़ा जो स्टूडेंट होते हैं खुद भी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ भी कोऑर्डिनेट रहते हैं। ओवरऑल ये दोनों तरफ से सिलसिला चल रहा हो। जैसे आपने फ्रांस का रिसेंटली केस डील किया था और माशाल्लाह 4 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आया था। क्या क्या आपको स्टेप्स करने थे ड्यूरिंग द प्रोसेस? क्या क्लाइंट के, क्या आपके जो स्टूडेंट था उसके क्या क्या सवाल थे, या किन चीज़ों में स्टूडेंट को नॉर्मली इशू आ सकता है जब वो फ्रांस के वीज़े की बात करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट ने अर्ली एप्लीकेशन जो है ना वो हमसे स्टार्ट करवाई थी। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि उनका जो एडमिशन है वो डेडलाइन क्लोज होने से पहले हमें रिसीव हो गया था। कब स्टार्ट किया था प्रोसेस? उन्होंने प्रोसेस हमें प्रीवियस ईयर 2023 में स्टार्ट करवाया था। तो उनका जो एडमिशन लेटर है वो हमें विद इन 2 मंथ्स में रिसीव हो गया था। और उनका जो एडमिशन लेटर है वो 2 यूनिवर्सिटी से में आया है, वो दोनों ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी और बड़े सिटीज़ में हैं, जैसे एक लियोन सिटी है बर्लिन में, वहाँ से उनका एक एडमिशन लेटर आया था। और उन्होंने जो प्रीवियस एजुकेशन है वो मटीरियल इंजीनियरिंग में की हुई है, और अभी उनका जो एडमिशन हुआ है वो नैनो स्केल इंजीनियरिंग में हुआ है। 2 एडमिशन आए थे उनके दोनों एडमिशन्स आए थे, और 2 एडमिशन्स दोनों पब्लिक यूनिवर्सिटी से। और पब्लिक का मैं बता दूं, अगर आपको फ्रांस के हवाले से नहीं पता तो यहाँ पब्लिक भी है और दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जो प्राइवेट है उनकी फ़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, अगर आप पब्लिक की बात करें तो निस्बतन ज़्यादा होती है। मैं अपनी एक सीरीज़ ऑलरेडी हम बना चुके हैं फ्रांस के हवाले से, उसमें डिटेल में बहुत प्रोसेस का सारा बताया हुआ है कि फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ की टाइप्स क्या है, फ़ी का क्या है, अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत डिटेल में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। कितना टाइम लगा उनके एडमिशन के बाद वीज़ा आते आते? एडमिशन आने के बाद जो ओवरऑल प्रोसेस लगा है हमें सारा, वो 1 से 1.5 मंथ लगा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत कम टाइम है, बिल्कुल ये कम टाइम है, लेकिन अगर आपका जब एडमिशन आपको अर्ली रिसीव होता है तो उसके बाद आपको जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का इतना इशू नहीं है। एडमिशन आने के बाद एक प्रोसेस होता है कैंपस प्रवास के थ्रू, आपने जैसे इटली की प्री इनरोलमेंट होती है, वहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होते हैं। अपलोड करने के बाद वो वैलिडेट करते हैं कि आपके जो
डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं और आपकी जो समरी कह लें वो फॉरवर्ड कर देते हैं आपकी जो एम्बेसी है पाकिस्तान में। उसके बाद एक AEG का इदारा है पाकिस्तान में, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रेंच एम्बेसी सिस्टम्स को ऑपरेट करती है। आपने AEG का ऑफिस इन पर्सन विजिट करना है, वो आपको अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो स्लॉट बुक करा के देते हैं फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद में। उनकी फ़ी होती है, आपने वो फ़ी पे करनी है। उसके बाद आपने अपना जो इंटरव्यू है वो फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद में इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू को लेके क्लाइंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन से उनको हमने प्रॉपर जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई के कोर्स को लेके, उनकी प्रीवियस एजुकेशन को लेके, उनका किस सिटी में एडमिशन हुआ, वाई फ्रांस, उनको A to Z जो है ना वो मैंने प्रिपरेशन करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर इंटरव्यू फोर्थ डे उनको जो है वो फ्रांस का वीज़ा सी। तो अगर जो लोग सर्विसेज लेते हैं हमारी, क्या वैल्यू आपको लगता है कि हम ऐड कर सकते हैं उनकी प्रोफाइल में? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आप स्प्रेड आउट हुई होती है इंटरनेट पे, मैंने हर चीज़ बताई भी हुई है, एक्सप्लेन भी की हुई है चीज़ें किस तरह होनी है। बहुत से लोग हैं खुद भी अप्लाई करके आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जो लोग खुद अप्लाई करते हैं वो इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रिसर्च से नहीं मिलती, जब उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो तब जाके आपको उस चीज़ का पता होता है। अब कैंपस फ्रांस की इतनी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। अब काफ़ी सारे कैंपस फ्रांस को लेके क्वेश्चन होते हैं, ईट्यूड्स पोर्टल है, वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, फ़ी कितनी है। तो जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको उस प्रोसेस का पता चलता है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारी सर्विसेज लेते हैं तो वी विल मेक श्योर कि उनका स्टार्ट से लेके एंड तक जो प्रोसेस है वो ऑथेंटिक और एक प्रॉपर वे में जो है ना वो हम कंप्लीट करते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अटेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए और के हवाले से भी गाइडेंस दी जाती है कि क्या क्या टेस्ट करवाना है किस तरह? हाँ जी, बिल्कुल। फ्रांस के लिए जो अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है वो आपने अपना बैचलर्स और मास्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है वो HEC अटेस्ट होगी। इसके अलावा आपका जो मैट्रिक और इंटर की सनद है जिसे हम मार्कशीट भी कहते हैं, तो वो आपने पहले अपने बोर्ड से करवानी है वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप IBC से उसको अटेस्टेशन करवाएंगे। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने मोपा से, ऑफिस ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाने हैं। ये अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है फ्रांस के लिए और ये अटेस्टेशन जो है ना वो आपको एडमिशन के लिए नहीं रिक्वायर्ड, ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो रेलिवेंट अथॉरिटी से अटेस्ट होनी चाहिए। और अगेन ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हैं जो कई दफ़ा बहुत स्कैटर्ड हुई होती है इंटरनेट पे। आप जब सर्च करने जाते हो चीज़ों को, एक ही चीज़ का 10 जवाब आपको मिल रहे होते हैं, वो बंदा उल्टा और कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैंने ये करना है या ये करना है। आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि प्रोसेस स्मूथली चल रहा है और जो भी चीज़ें हमारी तरफ से बताई जा रही होती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी हम प्रोसेस कर चुके होते हैं, तभी वो हमें पता होती हैं। जो सक्सेस स्टोरीज लग रही होती हैं ऑब्वियसली वो किसी वजह से सक्सेसफुल होती हैं, उसके पीछे एक मेहनत काफ़ी होती है। तो अगेन हाँ, हमारे पास, हम ऐसे नहीं कहते कि हम हमारे थ्रू नहीं कराएंगे तो नहीं होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट जो आपको पता होना चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है और आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको ज़्यादा लग सकती है। अगर आपके पास टाइम है और समझ है कि प्रोसेस किस तरह आप कर सकते हो तो लाजमी आप खुद भी करें। आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल की सर्विस लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे आपने माशाल्लाह बताया कि जर्मनी आए 1 साल हो गया, और किन कंट्रीज़ के केसेस आपने हैंडल किए और आपका सक्सेस रेशियो क्या चल रहा है अभी तक का? अभी तक जो हम जिस कंट्रीज़ की डील कर रहे हैं उसमें फ़िनलैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया भी है। आप अगर सक्सेस स्टोरीज़ की बात करते हैं, रेशो की बात करते हैं, तो अभी तक 70 से 80% जो है ना वो हमें एडमिशन लेटर्स और सक्सेस जो है ना वो रिसीव होती है। अब ऐसा नहीं है कि रिजेक्शंस नहीं आती, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके रिजेक्शंस भी आती है, लेकिन हम उनको बताते हैं कि आप ये चीज़ इंप्रूव करें तो हम जो है ना वो आपका दोबारा से अप्लाई करेंगे और आपकी जो रिजेक्शंस है वो आपको एडमिशन लेटर में जो है ना वो, क्योंकि बहुत सी चीज़ होती है, किसी का आइल्स लो है, किसी का GPA लो है, तो कई दफ़ा आप इंप्रूव करें। लोग 2 इनटेक का भी हमसे पैकेज लेते हैं। बिल्कुल। एक इनटेक में अगर नहीं भी आया तो सेकंड में हम उन्हें चीज़ें बताते हैं क्या चीज़ इंप्रूव करके एडमिशन चांसेस बढ़ सकते, तो गाइडेंस भी दी जाती है। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि एडमिशंस नहीं भी आते। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि 100% है, क्योंकि हम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी डीलिंग नहीं है कि हमने कमीशन बेस्ड काम नहीं करते। हम स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो, उन्हीं की प्रोफाइल की बेसिस पे एडमिशन अप्लाई कर रहे हो, तो उस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके आगे पे अगेन कॉन्टैक्ट फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। गूगल पे MR व्लॉग्स आपने लिखना है और कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाना है, जहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा और वो आप फिल आउट करके हम तक अप्रोच कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर प्लीज़ करेक्ट डालिएगा, क्योंकि कई दफ़ा क्वेरीज आई होती हैं, व्हाट्सएप नंबर गलत होता है, हम अप्रोच कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी उठा नहीं रहा होता। बाद में जो इंस्टा पे मैसेज आ रहे होते हैं कि आपने अप्रोच नहीं किया, तो मैं देखता हूँ तो व्हाट्सएप नंबर ही ठीक नहीं होता। तो प्लीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालिएगा ताकि हमें भी आसानी हो आप तक रीच आउट करने में और आपको भी आसानी हो को डिले ना आए। तो हम देखते हैं उसमें पहले
वैल्यूएशन की जाती है, फिर कंट्री सजेस्ट किए जाते हैं, ताकि आपको भी जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन इतनी ना रहे, जहाँ पे आपके चांसेस हैं बेहतर हो, क्योंकि एक बड़ा लंबा टाइम है जो स्टूडेंट हो। टाइम के अलावा एक अमाउंट की भी, एक पैसे की भी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शुरू में क्लैरिटी हो बंदे को कि हमने क्या करना है। होपफुली हम लोग आपको उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। एजाज भी हमारे साथ है और टीम मेंबर्स भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं। कुछ इटली से भी काम करें, कुछ अभी फिनलैंड से भी हमारा है कि वो जो वहाँ पे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी इस तरह एजाज यहाँ पर, उनको अपने पैनल में लिया जाए, उनसे भी एक्सपीरियंस की, क्योंकि कोई नेमो बदल नहीं है एक्सपीरियंस का। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। एजाज कोई मैसेज हो अगर आपका तो देना चाहिए। अभी फ्रांस की, बेल्जियम की और फिनलैंड की सीरीज चल रही है, तो अगर आप खुद से भी प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो आप हमारी सीरीज देख के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसको फिल कर लें। आपकी जितने भी क्वेरीज हैं हम उनको जो है ना वो आंसर्स कर देंगे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। हमारी सीरीज लाजमी फॉलो कर लें, जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से रेलिवेंट हम बना रहे हैं। हर कंट्री को हम डिटेल में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली वो कवर हो भी रहे, बड़े अच्छे कवर। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। अपना दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह तो बात होती है। सपोर्टिंग।